थर्मल एक्सपेंशन ऑफ मैटर। अक्सर तो सारे के सारे मैटर, सारे मटेरियल हीट बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सपेंड होते हैं, लेकिन वाटर का बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट है। वाटर का बिहेवियर ऐसा है कि कभी तो ये गर्म होने पर एक्सपेंड होने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, इसका वॉल्यूम, डेंसिटी बढ़ जाती है। और कभी ऐसा भी होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर ये एक्सपेंड बढ़ जाता है, वॉल्यूम इसका बढ़ जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है। तो दोनों ही कंडीशंस होती हैं यहाँ पर, इसीलिए हम बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं हम, हेडिंग डालते हैं एनोमलस बिहेवियर वाटर with increasing temperature from zero, with increasing temperature from zero। 1 किलो पानी का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर कहा जाता है ना। जो प्योर वाटर होगा, 100% प्योर वाटर, 1 किलो पानी अगर आप ले लें तो उसका वॉल्यूम होता है 1 लीटर। 1 लीटर में कितने क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं? 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 kg वाटर का वॉल्यूम होता है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, 1000 मिलीलीटर। एक एक लीटर कह दो, ये 1000 मिलीलीटर कह दो, ये 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर कह दीजिए। लेकिन हमेशा हर टेम्परेचर पर ऐसा नहीं होता। 1 kg वाटर का वॉल्यूम 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, जब टेम्परेचर वाटर का कितना हो? 4 डिग्री सेल्सियस हो। 4 डिग्री सेल्सियस से कम और 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर पर वाटर का वॉल्यूम बढ़ जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम वॉल्यूम होता है, सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है। तो इसे हम एक छोटे से ग्राफ की मदद से समझेंगे। एक छोटा सा ग्राफ, कैसे ग्राफ होगा कि हम एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं टेम्परेचर और वाई एक्सिस पर ले रहे हैं हम, वाई एक्सिस पर ले रहे हैं क्या? वॉल्यूम। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2T बनाते हैं यहाँ, और एक्स एक्सिस पर हमने लिया है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। और वाई एक्सिस पर लिया है क्या? वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर नहीं, क्यूबिक मीटर लिख लूंगा, इन क्यूबिक मीटर। ठीक है, टेम्परेचर 0, टेम्परेचर 1 डिग्री, टेम्परेचर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और पास पास लो, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। वॉल्यूम मास मैं ले लूं यहां पर, मास ऑफ वाटर जो हम कंसीडर कर रहे हैं 1000 kg, 1000 किलो पानी। 1000 किलो पानी का 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम है एग्जैक्टली 1 क्यूबिक मीटर। ये 4 डिग्री सेल्सियस और 4 डिग्री सेल्सियस पर एग्जैक्ट कितना वॉल्यूम है? 1 क्यूबिक मीटर 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, अब अगर टेम्परेचर आप 4 डिग्री सेल्सियस से कम करते हैं तो वाटर का वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। वाटर का वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा कहाँ? 4 डिग्री से 0 डिग्री की तरफ। 4 डिग्री पर था टेम्परेचर, आपने ठंडा करा, 3 कर दिया, आपने और ठंडा करा, टेम्परेचर 2 कर दिया, फिर ठंडा करा और टेम्परेचर 1 कर दिया, फिर और ठंडा करा, टेम्परेचर 0 कर दिया। तो जब टेम्परेचर 0 हो जाएगा, 0 के नीचे पहुंच के तो बर्फ बन जाएगा फिर वो। लेकिन टेम्परेचर 0 होने पर भी यहाँ इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1 पॉइंट, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है
कितना 1.00013 क्यूबिक मीटर। हालांकि ये बहुत छोटा भी नहीं है, कंसिडरेबल कंसिडरेबल है, ये बहुत छोटा भी नहीं है। 1.00013 क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा ये। और जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं 4 डिग्री से, तो भी क्या होता है, तो भी वॉल्यूम लगातार क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। मैं इसे यहां बना दूं, मिला दूं, 5, 6, 7, 8, यहाँ 10 लिखा। लगातार वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। यहां से तोड़ देते हैं ग्राफ को। और जब 100 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर बनेगा, जब आपका टेम्परेचर बन जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, कितना, 100, ये जो निशान बनाया दिया जाता है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर, इसका मीनिंग ये होता है कि 10, 11, 15 तक तो हमने यहाँ बनाया, फिर उसके बाद में बहुत सारी फिगर्स हमने छोड़ दी यहाँ से बीच में, उसे तोड़ दिया एक्सिस को। ऐसे ही यहाँ पर हमने तोड़ दिया एक्सिस को। तो जब 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा आपका टेम्परेचर पानी का, तो पानी का वॉल्यूम काफी सारा बढ़ जाएगा। पानी का वॉल्यूम बन बन जाएगा आपका कितना, 1.04343 क्यूबिक मीटर। तो ग्राफ आपका ये बनेगा। सबसे कम वॉल्यूम वाटर का कब है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। कितना, 1000 किलो वाटर का वॉल्यूम, एग्जैक्टली 1 क्यूबिक मीटर। अगर आप 4 डिग्री से कम करेंगे टेम्परेचर, तो भी पानी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और 4 डिग्री से ऊपर करेंगे, तो भी वाटर का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज होता चले जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो फिर स्टीम बन जाएगी। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर 1000 kg के लिए क्या बनेगा, 1.04343। ठीक है, यानी गर्म पानी हल्का होता है ठंडे पानी के कंपैरिजन में, हमेशा गर्म पानी ठंडा हल्का होता है। इसी को अगर आप डेंसिटी पर बनाएं, इसी का ग्राफ अगर डेंसिटी पर बनाएं, तो बिल्कुल इसके नीचे, एग्जैक्टली इसी के नीचे बना रहा हूं ग्राफ। इस बार एक्स एक्सिस पर क्या ले रहे हैं, इस बार एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं डेंसिटी, और वाई एक्सिस पर आप वही ले रहे हैं टेम्परेचर। यहां आपने टेम्परेचर लिया किसमें, डिग्री सेल्सियस में, और यहां आपने ली क्या, डेंसिटी, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, दोनों ग्राफ एक दूसरे के नीचे इसीलिए बनाए जा रहे हैं ताकि 4 डिग्री सेल्सियस पर आपको पता लग जाए। 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम सबसे कम है, डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम, मास तो फिक्स है आपका 1000 kg, वॉल्यूम सबसे कम है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम है। 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम डेंसिटी है। कितनी है ये मैक्सिमम डेंसिटी, ये मैक्सिमम डेंसिटी है आपकी 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम, 1 मीटर का वॉल्यूम, एक एक 1000 किलो का वॉल्यूम कितना, 1 क्यूबिक मीटर। इससे जब टेम्परेचर आप कम करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम में बढ़ने पर डेंसिटी कम होगी। टेम्परेचर जब 4 डिग्री से ऊपर बढ़ाते हैं, तो भी क्या है, तो भी आपका वॉल्यूम बढ़ा है, डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो डेंसिटी का जो ग्राफ बनेगा, वो डेंसिटी का ग्राफ इसका उल्टा बनेगा, बिल्कुल इसका बिल्कुल उल्टा बनेगा डेंसिटी का ग्राफ। डेंसिटी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी सबसे कम होती है, सबसे कम होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर कितनी है, लगभग लगभग 9999, 0.99985 यहाँ। और फिर डेंसिटी बढ़ते बढ़ते कितनी, 1000, या एक काम करूँ मैं इसे 1000 में लिख लूँ, तो ये बैठेगा 99.9999.85 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। यानी 1 क्यूबिक मीटर में अब पानी कम आएगा, पानी का भार कम हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या होगी, डेंसिटी लगातार बढ़ती चली जाएगी, सॉरी डेंसिटी घटती चली जाएगी। कितने, 10 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचकर डेंसिटी हो जाती है आपकी कितनी, 999.85
7, कहाँ? 10 डिग्री पर पहुंच करके। तो ग्राफ डेंसिटी का और वॉल्यूम का एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। ठीक है, लिखिए लिखिए। द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ वाटर इज minimum at 4 degree Celsius. Conversely, density is maximum at 4 degree Celsius. Volume increases below 4 degree and above 4 degree temperature. Density of ice is even smaller. Density of ice is even smaller. Nine one six 916.7 kilogram per cubic meter. That's why that's why cold water is heavier than hot water. Cold water is heavier than hot water above 4 degrees Celsius. And water is lighter below 4 degrees Celsius. और वाटर का जो ये एनोमलस बिहेवियर है, इस एनोमलस बिहेवियर के कारण ही पूरी अर्थ पर या कहीं और भी अगर लाइफ है तो लाइफ सस्टेन कर रही है। अगर वाटर का ये बिहेवियर ना होता, वाटर का ऐसा बिहेवियर अगर ना होता तो हमारी अर्थ पर लाइफ ही नहीं होती। रीजन कि लाइफ का जो ओरिजिनेशन है वो सारा समुद्र में है, ओशंस से ओरिजिनेट हुआ है लाइफ में। तो जब ठंड पड़ती है तो ठंडा पानी नीचे बैठ गया। आपसे सोचिए कि यहाँ ये ओशन और ओशन के अंदर भरा हुआ ये पानी, अब टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हुआ। ऊपर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज हो करके 4 डिग्री सेल्सियस हो गया, 4 डिग्री से 2 डिग्री हो गया, 2 डिग्री से फिर 0 हो गया, 0 से फिर -10 हो गया। तो जब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ 10 डिग्री से 4 डिग्री तक, तो जितना भी पानी है जो ठंडा पानी है वो नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि 10 डिग्री से 4 डिग्री तक वाटर की डेंसिटी इंक्रीज हुई, भारी हो गया पानी, तो वो पानी नीचे बैठ गया। अब नीचे वाला पानी का टेम्परेचर हो गया 4 डिग्री सेल्सियस। अब जब 4 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे गया एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर, तो अब ऊपर का जो पानी है उसका टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हुआ, लेकिन अब वो नीचे नहीं बैठेगा। क्यों? क्योंकि वो हल्का हो गया, उसकी डेंसिटी कम हो गई। तो इसका मतलब क्या? 2 डिग्री या 0 डिग्री सेल्सियस का जो पानी है वो ऊपर है, ऊपर ही रहेगा क्योंकि ये हल्का हो गया। 4 डिग्री सेल्सियस का पानी नीचे बैठा रहेगा क्योंकि ये भारी है। अब भी किसके, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, 4 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, 0 डिग्री वाले सेल्सियस की डेंसिटी कम है। तो कम ऊपर, कम डेंसिटी वाला हल्का ऊपर रहेगा और भारी नीचे रहेगा। अब टेम्परेचर इससे भी नीचे गया तो क्या हुआ? इसके ऊपर की लेयर किस में कन्वर्ट हो गई? ऊपर की लेयर आइस में कन्वर्ट हो गई। आइस की डेंसिटी और भी कम, ये तो इतनी कम है कि इसका कुछ पार्ट बाहर भी निकल आता है। आइस का आपको सबको पता, पानी के ऊपर तैरती है और बाहर निकल आता है थोड़ा सा पार्ट। अब इस आइस ने क्या करा? इस आइस ने अब टेम्परेचर -10 से घट करके -50 हो गया। लेकिन इस आइस ने क्या करा कि अंदर का जो 4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है उसकी हीट को इसने बाहर नहीं निकलने दिया। अब ये इस 4 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर के लिए काम कर गया, एक किसका? ब्लैंकेट का काम कर गया, एक रजाई का काम कर गया। तो ऊपर चाहे कितनी भी ठंड पड़ती रहे, पानी के ऊपर बर्फ जम गया, पानी ऊपर का हल्का हो गया, नीचे का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस ही बना रहेगा, इससे कम नहीं जाएगा। और ये
काफी है जिंदा रहने के लिए, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स या प्लांट्स हैं उनके लिए। लेकिन अगर काश ऐसा हुआ होता कि बर्फ जमने के बाद बर्फ भारी हो जाता पानी से, तो ऊपर से बर्फ जमता रहता, नीचे बैठता रहता, ऊपर पानी आता, फिर बर्फ जम के नीचे बैठता, फिर पानी ऊपर आता, फिर नीचे बैठता बर्फ जम के, और सरफेस से लेके समुद्र की गहराई तक, तली तक सब कुछ बर्फ बन जाता। और जब सब कुछ बर्फ बन जाता तो सब खत्म हो जाता, वो बर्फ में दबे रह जाते सारे, राइट। तो लाइफ सस्टेन कर पा रही है अर्थ पर या कहीं किसी और प्लेनेट पर अगर है तो किसके कारण? एनोमिलस बिहेवियर ऑफ वाटर के कारण। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए ये दोनों।